कटहलगंज गांव एक बहुत ही खूबसूरत पहाड़ पर बसा हुआ गांव था। चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। बहती नदी, ठंडे ठंडे तालाब, ठंडी हवा और दूर दूर तक फैले हुए कटहल के खेत इस गांव की पहचान थे। कटहलगंज गांव प्रकृति की गोद में बसा हुआ एक अत्यंत सुंदर गांव था। इसी गांव में अर्जुन नाम का एक किसान अपनी पत्नी गौरी के साथ रहता था। अर्जुन अपनी पत्नी गौरी के साथ खेत में काम कर रहा था। तभी गांव का सबसे चतुर और धनवान व्यक्ति सुखदेव वहां पहुंचा। अर्जुन, तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को इस तरह मेहनत से काम करते हुए देखता हूं तो बुरा मत मानना, मुझे खुशी नहीं होती बल्कि बड़ा अफसोस होता है। अर्जुन ने सुखदेव की ओर देखा। इसमें कौन सी नई बात है सुखदेव? हर किसान को देखकर आपको दुखी होता है। आज तक मुझे समझ में नहीं आया कि आपको खुशी क्यों नहीं होती। सुखदेव मुस्कुराया। देखो अर्जुन, मैं एक व्यापारी हूं और हर किसी को व्यापारी की नजर से ही देखता हूं। कटहलगंज का गांव कटहल की खेती के लिए प्रसिद्ध है। तुम लोग कितनी मेहनत से धरती का सीना चीर कर कटहल उगाते हो, लेकिन बिकता कितने दामों पर है? जहां तक मैं जानता हूं, तुम लोग बस 2 वक्त की रोटी ही खा पाते हो। पेट की आग बुझाने के लिए 2 रोटियां काफी होती हैं। हम गांव वाले इसी में खुश हैं। सुखदेव ने अर्जुन को गौर से देखा। देखो अर्जुन, तुम अपने गांव के सबसे समझदार व्यक्ति हो, इसीलिए मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं। हमारा कटहलगंज गांव पहाड़ों पर बसा हुआ है। यहां सैकड़ों टूरिस्ट आते हैं, लेकिन उन्हें मिलता क्या है? बस कटहल। वो कटहल की तस्वीर लेकर चले जाते हैं। सोचो, अगर यहां कटहल की खेती ना होकर 5 स्टार होटल बन जाए तो हमारे गांव का नाम कितना ऊंचा हो जाएगा। किसान वहीं आकर होटल में काम करें तो ज्यादा कमाएंगे, बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा पाएंगे और उनका भविष्य भी बन जाएगा। बस सुखदेव चाचा, बस। आप क्या कहना चाहते हैं मैं समझ गया हूं। आपको बस एक लाइन में अपनी बात समझा देता हूं। आप चाहते हैं ना कि किसान अपनी जमीन बेचकर 5 स्टार होटल में वेटर की नौकरी करे? ऐसा कभी नहीं होगा। इस बारे में सोचिएगा भी मत, क्योंकि मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। सुखदेव क्रोधित हो गया और वहां से चला गया। सुखदेव के जाते ही गौरी अर्जुन की ओर मुड़ी। मुझे इसके इरादे ठीक नहीं लग रहे। काफी दिनों से देख रही हूँ, ये पूरे गांव का चक्कर लगाता रहता है और किसी न किसी किसान से बात करता रहता है। ये तो मैं भी देख रहा हूँ। अब देखना है कि इसकी अगली चाल क्या होती है। कुछ देर बाद सुखदेव अपनी हवेली पहुंच गया। वो गांव का सबसे धनी व्यापारी था। तभी वहां एक कार आकर रुकी। कार से एक मोटा व्यक्ति बाहर निकला। वो कोई और नहीं बल्कि शहर का सबसे बड़ा बिल्डर राजेश अग्रवाल था। राजेश अग्रवाल को देखकर सुखदेव के होठों पर मुस्कान आ गई। सुखदेव ने संयम से कहा, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था मिस्टर राजेश। मिस्टर सुखदेव, इंतजार की घड़ियां आप खत्म हो गई हैं। मैं ये जानने आया हूं कि आखिर कब तक इस गांव की जमीन मेरे नाम हो जाएगी। न जाने कितना पैसा मैं तुम्हें दे चुका हूं। हर बार तुम कहते हो कि जल्द ही कटहलगंज की सारी जमीन मेरे नाम हो जाएगी, लेकिन अभी तक एक भी जमीन मेरे नाम नहीं हुई। बस मुझे कुछ दिनों की मोहलत और दे दीजिए, मैं प्रयास कर रहा हूं। राजेश अग्रवाल ने सुखदेव को घूर कर देखा। ठीक है, मैं तुम्हें 1 महीने की मोहलत और देता हूं। उसके बाद या तो जमीन मेरे नाम होगी या तुम मेरा पैसा वापस करोगे। पार्टनरशिप का सपना भूल जाना। सुखदेव ने आत्मविश्वास से कहा। आप चिंता मत कीजिए, मैं अपने मकसद के बहुत करीब हूं। राजेश अग्रवाल ने ठंडी हंसी हंसी। तुम जानते हो मैं कटहलगंज की सारी जमीन क्यों खरीदना चाहता हूं? क्योंकि मैं यहाँ 5 स्टार होटल बनाना चाहता हूं। ये गांव पहाड़ों पर बसा है। यहाँ नदियां हैं, तालाब है, जंगल है और तुम्हारे गांव वाले मामूली कटहल की खेती कर रहे हैं। आज के जमाने में कटहल कौन खाता है? जमाना चाउमीन, मोमोज और बर्गर का है। कटहल पुराने जमाने की बात हो गई। आप चिंता मत कीजिए, मैं अपने मकसद के बहुत करीब हूं। इसी में तुम्हारी भलाई है। अगर 5 स्टार होटल यहाँ बन गया तो मैं तुम्हें 50% का पार्टनर बनाऊंगा। हर महीने करोड़ों की आमदनी होगी। तुम्हारे किसान 5 स्टार होटल में छोटे मोटे वेटर की नौकरी करेंगे और उतना कमाएंगे जितना आप पूरे महीने कटहल बेचकर भी नहीं कमा पाते। इतना कहकर राजेश अग्रवाल वहां से चला गया। सुखदेव अकेला खड़ा रह गया। वो अपने आप से बड़बड़ाया। बस बहुत हो गया। सोचा था अर्जुन मेरी बातों में आ जाएगा तो सारे गांव को समझाना आसान हो जाएगा,
लेकिन अब लगता है ये काम मुझे अकेले ही करना पड़ेगा। अर्जुन को तो मैं बाद में देख लूंगा। अगले दिन सुखदेव पूरे गांव में जगह जगह घूमने लगा। वो लोगों को अपने झांसे में लेने और उन्हें अपने पक्ष में करने की कोशिश करता रहा। तभी बलराम नाम का एक व्यक्ति सुखदेव से बोला, सुखदेव, हम सब या तो अर्जुन की बात मानते हैं या फिर अपने गांव के मुखिया की। अगर मुखिया जी कहेंगे हमें कटहल की खेती छोड़ देनी चाहिए तो हमें भी विश्वास हो जाएगा कि तुम्हारी बात मानने में हम सबका फायदा है। बलराम की बात सुनते ही सुखदेव बिना देर किए सीधे गांव के मुखिया के घर की ओर चला गया। सुखदेव मुखिया से बोला, मुखिया जी, मैं गांव को तरक्की की ओर ले जाना चाहता हूं, लेकिन इसके लिए मुझे आपकी सहायता चाहिए। तुम्हारा कहने का मतलब क्या है सुखदेव? देखिए मुखिया जी, मेरा एक दोस्त है जो शहर में रहता है। उसका नाम राजेश है। वो एक बहुत बड़ा बिल्डर है और उसकी नजर काफी समय से हमारे सुंदर गांव पर है। वो यहां एक 5 स्टार होटल बनाना चाहता है, लेकिन 5 स्टार होटल बनाने के लिए किसानों को समझाना होगा कि वो अपनी जमीन बिल्डर को बेच दे। ये सुनकर मुखिया चौंक गया। कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए हो सुखदेव? अगर गांव वाले अपनी जमीन बेच देंगे तो फिर क्या करेंगे? सुखदेव के चेहरे पर मुस्कान आ गई। मुखिया जी, यही तो बात मैं आपको समझाना चाहता हूं। सोचिए, कटहल की खेती में रखा ही क्या है। गांव के किसान दिन रात मेहनत करते हैं और बदले में कटहल बेहद कम दामों में बिकता है। अगर यहां 5 स्टार होटल बन गया तो हमारे गांव के सभी किसानों को नौकरी मिलेगी। इतना पैसा आएगा कि पूरा गांव अमीर हो जाएगा। गांव का मुखिया कुछ देर गहरी सोच में डूब गया। बात तो तुम गांव वालों की भलाई की ही कर रहे हो। ठीक है, मैं गांव वालों को समझाने का प्रयास करूंगा। मुझे विश्वास है कि वो मेरी बात मानेंगे। अगले दिन मुखिया सुखदेव के साथ मिलकर गांव वालों को समझाने लगा। कुछ ही दिनों में अधिकतर गांव वाले मुखिया की बातों से सहमत होने लगे। ये देखते ही सुखदेव ने तुरंत राजेश को बुला लिया। राजेश सुखदेव के पास पहुंचा। क्या हुआ सुखदेव? मैं एक बहुत ही जरूरी मीटिंग में था, तुम्हारे एक कॉल पर भागा चला आया। मिस्टर राजेश, तुम्हारा सपना पूरा हो गया है। सारे गांव वाले अपनी अपनी जमीन तुम्हारे नाम करने के लिए तैयार हो गए हैं। इसीलिए अब तुम्हारा यहां रहना बहुत जरूरी है। अगर ऐसी बात है तो समझ लो मैं शहर को भूल गया। अगले दिन गांव का मुखिया कई किसानों को साथ लाकर सुखदेव के घर आ गया। सुखदेव, सबसे पहले मैं अपनी जमीन राजेश के नाम करूंगा। मैं अपने गांव की तरक्की के लिए सबसे आगे रहना चाहता हूं। मुखिया ने अपनी जमीन राजेश के नाम कर दी। धीरे धीरे करके सारे गांव वाले अपनी अपनी जमीनें राजेश के नाम करने लगे। राजेश ने सभी को उनकी जमीन की बहुत कम कीमत दी। गांव वालों, हो सकता है ये रकम तुम्हें कम लग रही हो, लेकिन विश्वास करो, जब 5 स्टार होटल बनकर तैयार हो जाएगा तब मैं तुम सबको वहीं नौकरी दूंगा और रोजगार भी। ये सुनकर सभी गांव वाले खुश हो गए और वहां से चले गए। अगले दिन कुछ बचे हुए गांव वाले अपनी जमीनों के कागज लेकर सुखदेव के घर जाने ही वाले थे, तभी अर्जुन अपनी पत्नी गौरी के साथ वहां पहुंच गया। गांव वालों, ये तुम कैसी मूर्खता कर रहे हो? अपनी जमीन बिल्डर के नाम क्यों कर रहे हो? अपने सुंदर गांव को खुद ही क्यों मिटा रहे हो? उसी समय गांव का मुखिया वहां आ गया। मुखिया ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, गांव की तरक्की के रास्ते में मत आओ। मुझे सुखदेव की बात समझ में आ गई है। हम सब मेहनत से कटहल उगाते हैं, लेकिन वो कितने दामों में बिकता है। जब 5 स्टार होटल बन जाएगा तब यही गांव वाले अच्छे कपड़े पहनकर वहां नौकरी करेंगे और अच्छी तनख्वाह पाएंगे। मुखिया जी, नौकरी करके कोई अमीर नहीं बनता। सोचिए, आज आप सब अपनी जमीन के मालिक हैं, लेकिन जब सारी जमीन बेच देंगे तब दूसरों के इशारों पर काम करने वाले मजदूर बनकर रह जाएंगे और मजदूर कभी अमीर नहीं बनता। तभी वहां सुखदेव आ गया। गांव वालों, इसकी बातों में मत आना। ये तुम्हें भड़का रहा है और तुम्हारी तरक्की के खिलाफ खड़ा है। गांव वाले सुखदेव की बातों में आ गए और अपनी अपनी जमीनें राजेश के नाम कर दी। अर्जुन ने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन उसकी बात किसी ने नहीं मानी। अब पूरे गांव में केवल अर्जुन की ही जमीन ऐसी थी जो सही सलामत बची हुई थी। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन राजेश सुखदेव से गंभीर स्वर में बोला, अब केवल एक ही जमीन बची है और वो है अर्जुन की। किसी भी कीमत पर उसकी जमीन भी अपने नाम करनी होगी। अरे छोड़िए, अगर वो अपनी जमीन नहीं बेचता तो क्या फर्क पड़ जाएगा? तुम एक नंबर के बेवकूफ हो सुखदेव। अर्जुन की जमीन सबसे ज्यादा जरूरी है।
उसके खेत के सामने नदी बहती है। उसके बिना 5 स्टार होटल नहीं बन सकता। जब तक अर्जुन की जमीन हमारे नाम नहीं होती तब तक ये काम पूरा नहीं होगा। फिर तो अर्जुन से बात करनी ही पड़ेगी। वैसे भी कल मुखिया मिला था और पूछ रहा था कि 5 स्टार होटल का काम कब शुरू होगा। गांव के कुछ लोग भी मुझे टोकने लगे हैं। सब इंतजार कर रहे हैं कि कब काम शुरू होगा और कब उन्हें रोजगार मिलेगा। तुम्हें क्या लगता है मैं सच में इन भूखे नंगे लोगों को अपने 5 स्टार होटल में नौकरी दूंगा? ये सुनकर सुखदेव चौंक गया। लेकिन तुमने तो कहा था। कहना और करना 2 अलग बातें हैं। लोगों को सपना दिखाना बिजनेस का हिस्सा होता है। किसी भी गांव वाले को मैं अपने होटल के आसपास भटकने भी नहीं दूंगा। तुम्हें कोई समस्या तो नहीं है सुखदेव? सुखदेव ने बेरुखी से कहा। मुझे सिर्फ पार्टनरशिप से मतलब है। गांव वाले भाड़ में जाए। सुखदेव और राजेश ये नहीं जानते थे कि गांव का मुखिया जो किसी काम से वहां आया था उनकी सारी बातचीत सुन चुका था। मुखिया को ये सब सुनकर गहरा झटका लगा। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? मैंने तो अपने गांव को तबाही की ओर धकेल दिया। मुखिया तुरंत अर्जुन के घर पहुंचा। तुम सही थे अर्जुन, मैं बहुत बड़ा धोखा खा गया। सुखदेव और उस बिल्डर ने मिलकर हम सबको बेवकूफ बना दिया। इतना कहकर मुखिया ने सारी घटना अर्जुन को बता दी। उसी समय सुखदेव और राजेश वहां पहुंच गए। सुखदेव बेशर्मी से मुस्कुराया। अच्छा हुआ मुखिया जी, तुम्हें सच्चाई का पता चल गया। अब तुम खुद गांव वालों को बता देना कि उन्हें कोई नौकरी नहीं मिलने वाली। राजेश ने अर्जुन की ओर देखा। देखो अर्जुन, तुम गांव के सबसे समझदार हो। मैं तुम्हारी जमीन खरीदना चाहता हूं और तुम्हें सबसे ज्यादा कीमत दूंगा। मिस्टर राजेश, साफ सुन लो, मैं अपनी जमीन नहीं बेचूंगा। अब जो करना है कर लो। ये सुनते ही राजेश क्रोधित हो गया। अगर तुमने अपनी जमीन मेरे नाम नहीं की तो तुम्हें तुम्हारा सारा गांव जेल में चक्की पीसता हुआ नजर आएगा। अर्जुन चौंक गया। इसका क्या मतलब है? राजेश ने ठंडे स्वर में कहा। मैं पूरे गांव के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज करवाऊंगा। कोर्ट में गवाही दूंगा कि गांव वालों ने मुझे धोखा दिया, कम दामों में जमीन बेची और अब तुम्हारी जमीन बेचने से रोक रहे हैं। तुम्हारी जमीन के बिना मेरा 5 स्टार होटल नहीं बन सकता। या तो तुम जमीन बेचोगे या फिर पूरे गांव पर मानहानि और धोखाधड़ी का मुकदमा चलेगा। अर्जुन गहरी सोच में डूब गया। तुमने मेरे भोले भाले गांव वालों को धोखा दिया है। वो तुम्हारी चाल नहीं समझ पाए, लेकिन मैं सब समझ गया हूँ। तुमने जो पैसे उन्हें दिए हैं वो पैसे मैं तुम्हें लौटा दूंगा, मगर बदले में तुम्हें हमारे गांव की सारी जमीनों के कागजात वापस करने होंगे। राजेश जोर से हंस पड़ा। तुम खुद को बहुत बड़ा बिजनेसमैन समझते हो। ठीक है, मैं तुम्हें 2 महीने देता हूँ। इसी कटहल से इतना पैसा कमा कर दिखाओ कि गांव वालों की जमीन छुड़ा सको, वरना जेल जाने के लिए तैयार रहना। इतना कहकर राजेश और सुखदेव वहां से चले गए। मुखिया घबराया हुआ अर्जुन की ओर देखने लगा। अब क्या होगा अर्जुन? अर्जुन ने शांत स्वर में कहा। घबराइए मत, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। मुखिया वहां से चला गया। तुम्हारे पास जमीन बेचने के अलावा और कोई चारा नहीं? गांव वालों ने तुम्हारी बात नहीं मानी तो उनके लिए तुम अपना जीवन क्यों खतरे में डाल रहे हो? अगर जान बची रही तो हम और भी खेत खरीद सकते हैं। गांव वालों ने भले ही मेरी बात नहीं मानी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनके बुरे वक्त में मैं उनका साथ छोड़ दूं। जरा सोचो गौरी, अगर हमारा गांव ही उजड़ गया तो ये बेबस लोग आखिर जाएंगे कहां? इतना कहकर अर्जुन वहां से चला गया। अर्जुन गहरे तनाव में डूब गया। उदास मन से अर्जुन जंगल की ओर चला गया। तभी उसकी नजर जंगल के भीतर बने एक बंगले पर पड़ी। बंगले के बाहर एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठा हुआ था। अर्जुन चौंक गया। इस बंगले को तो मैंने पहली बार देखा है। आखिर ये बुजुर्ग व्यक्ति है कौन? अर्जुन उस बुजुर्ग व्यक्ति के पास पहुंचा। मेरा नाम कैलाश है। मैं कटहलगंज गांव का ही रहने वाला हूँ। लेकिन मैंने आपको कभी गांव में नहीं देखा। मैं उसी गांव का था, फिर शहर चला गया, खूब पैसा कमाया और अपने परिवार के साथ लंदन में बस गया। लेकिन बुढ़ापे में गांव की याद मुझे वापस खींच लाई। जब गांव लौटा तो मेरे पुराने दोस्त और साथी इस दुनिया में नहीं थे। तब मैंने यहीं जंगल में रहने का फैसला किया और ये बंगला बनवाया। यहाँ मुझे शांति मिलती है। लेकिन तुम बताओ, तुम्हारे चेहरे पर इतनी चिंता क्यों है? अर्जुन ने उदास मन से पूरी कहानी कैलाश को बता दी। कैलाश फिर मुस्कुराया। तुम्हारे गांव का कटहल खराब नहीं है अर्जुन, बस सोच पुरानी हो गई है। मेरे साथ अंदर आओ। अर्जुन कैलाश के साथ अंदर आ गया। कैलाश लैपटॉप खोलता है और अर्जुन को आधुनिक बाजार, सोशल मीडिया और टूरिज्म की दुनिया दिखाता है।
तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या ये है कि तुम आज भी कटहल को उसी अंदाज में बेचते हो जैसे सालों पहले बेचा जाता था। आज की पीढ़ी पुरानी सब्जियों की ओर कम आकर्षित होती है। उन्हें चाउमीन, मोमोज, बर्गर, पिज्जा जैसे व्यंजन पसंद आते हैं। कैलाश कुछ देर रुकता है। अगर तुम अपने कटहल को भी आधुनिक बना दो तो तुम अपनी आंखों से अपने गांव में होता हुआ चमत्कार देखोगे। क्या मतलब? कटहल बिरयानी क्यों नहीं? अर्जुन चौंक जाता है। कटहल बिरयानी? ये तो मैंने पहली बार सुना है। कैलाश मुस्कुराता है। सालों पहले मैंने ये प्रयोग किया था, लेकिन तब लोग तैयार नहीं थे। आओ, मैं तुम्हें कटहल बिरयानी बनाना सिखाता हूँ। कैलाश अर्जुन को रसोई में ले जाता है। वो कच्चे कटहल को खास तरीके से उबालता है, फिर मसालों को धीमी आंच पर भूनता है। तेज पत्ता, इलायची, लौंग, दालचीनी की खुशबू पूरे कमरे में फैल जाती है। कटहल को मसालों में डालकर दम पर पकाया जाता है। ऊपर से केसरिया चावल और देसी घी। कुछ ही देर में पूरी रसोई खुशबू से भर जाती है। अब इसे चखो। जैसे ही अर्जुन कटहल बिरयानी खाता है, उसकी आंखें चमक उठती हैं। इसका स्वाद तो बेमिसाल है। फिर अर्जुन फिर से उदास हो जाता है। लेकिन हमारे गांव की समस्या इतनी बड़ी है कि इसका हल सिर्फ बिरयानी से नहीं हो सकता। कैलाश मुस्कुराता है। यही बिरयानी तुम्हारी समस्या का हल है। सुखदेव और बिल्डर ने गांव वालों के दिमाग में ये भर दिया है कि कटहल से अब कमाई नहीं होती। अगर यही कटहल बिरयानी बनकर टूरिस्ट रूट पर पहुंचे तो लोग इसे खाने लगेंगे, तो कटहलगंज की पहचान बनी रहेगी। बस नाम के आगे बिरयानी जुड़ जाएगी। कैलाश आगे बोलता है। आज का दौर सोशल मीडिया का है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यहीं से प्रसिद्धि आती है। मैं इस काम में तुम्हारा साथ दूंगा। अर्जुन और कैलाश मिलकर कटहल बिरयानी बनाना शुरू कर देते हैं। कैलाश अपने पैसों से टूरिस्ट रूट पर एक छोटा लेकिन सुंदर सा ढाबे जैसा होटल बनवा देता है, जो दिखने में देसी और आकर्षक होता है। कुछ टूरिस्ट वहां पहुंचते हैं। पहले लोग कटहल बिरयानी का नाम सुनकर हंसते हैं, फिर चखते हैं और फिर उसका आनंद लेने लगते हैं। कैलाश सोशल मीडिया पर कटहल बिरयानी खाते टूरिस्टों की तस्वीरें और वीडियो डालने लगता है। धीरे धीरे कटहल बिरयानी वायरल हो जाती है। कुछ दिनों बाद अर्जुन अपनी पत्नी गौरी को भी इस काम में शामिल कर लेता है। 1 महीने बाद अर्जुन, गौरी और कैलाश पैसे गिन रहे होते हैं। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। सिर्फ 1 महीने में कटहल बिरयानी से इतनी आमदनी। कैलाश मुस्कुराता है। बिल्डर ने तुम्हें 2 महीने का समय दिया था। मुझे लगता है 1 महीने और लगेगा और तुम उसका पूरा पैसा लौटा सकोगे। अर्जुन के चेहरे पर उम्मीद की मुस्कान आ जाती है। 2 महीने पूरे होने को होते हैं। सुखदेव घबराया हुआ राजेश के पास पहुंचता है। मिस्टर राजेश, हमारी योजना उल्टी पड़ गई। अर्जुन की कटहल बिरयानी हर जगह छा गई है। सोशल मीडिया पर सिर्फ उसी की चर्चा है। अब तो गांव वाले भी उसी के साथ हैं। राजेश क्रोधित हो जाता है। तुम चिंता क्यों करते हो? जहां वो बिरयानी बेचता है वहीं जाकर उसका काम तमाम कर देंगे। राजेश और सुखदेव गुस्से में अर्जुन के कटहल बिरयानी पॉइंट पर पहुंचते हैं। जैसे ही वे कार से बाहर निकलते हैं, एक पुलिस की जीप वहां आकर रुकती है। जीप से कैलाश उतरता है। इन दोनों को गिरफ्तार कर लीजिए। मैंने रिपोर्ट दर्ज कराई है। इन्होंने झूठ और धोखे से गांव वालों की जमीन अपने नाम करवाई है। राजेश घबरा जाता है। पुलिस राजेश और सुखदेव को गिरफ्तार कर लेती है। कुछ ही देर में सभी गांव वालों की जमीनों के कागज उनके नाम वापस कर दिए जाते हैं। अर्जुन गांव वालों को समझाता है। क्यों ना हम सब मिलकर कटहल बिरयानी का होटल खोलें? कैलाश निवेश करने को तैयार हो जाता है। गांव अब किसी का गुलाम नहीं रहता, बल्कि अपनी पहचान का मालिक बनता है। जमीन बेचकर नहीं, सोच बदलकर तरक्की आती है। जो अपनी जड़ों को समझ ले वही भविष्य बना पाता है।